लिया सदा न राजा देश, सदा न जुग में जीवणो, सदा न काला केस। भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन दो सत्य, एक तो प्रति क्षण परिवर्तन होता है और एक ये जीवन क्षणिक है। ये दो सत्य हर कोई इंसान देखता है। बचपन में विपत्तियों के पहाड़ टूटे, दो भाइयों ने साथ छोड़ा, दो बहनों ने साथ छोड़ा, दिए और तूफान की लड़ाई जारी रही। 11 किलोमीटर पैदल चल करके विद्यालय में आते। एमपी साहब भी हमारे साथ ही पढ़ते थे। अगर उस दूरी को जोड़ा जाए, 6 साल की दूरी को, तो शायद गिनीज बुक में मेरा नाम आ जाए। और कभी भी देरी से नहीं पहुंचा। कहते हैं 84 लाख होने के बाद मानव का शरीर मिलता है। मेरे को जो ये शरीर मिला, एक उस जाति, उस धर्म के अंदर मैंने जन्म लिया जहाँ माताएं हिरण के बच्चे को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है और हरे वृक्ष को जो है उसके लिए अपना शीश कटा देते हैं। उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली इंसान और कौन हो सकता है? मेरे से सौभाग्यशाली इंसान और कौन होगा जो इस विद्यालय में पढ़ा और इस विद्यालय से ही मैं विदाई ले रहा हूँ। 28 साल तक राजपत्रित अधिकारी रहा और इतना सम्मान, इतना इज्जत जो आखिर मेरे कब्र तक मेरी अमानत बन करके मेरे साथ में रहेगी। तो इतना प्यार आप सब लोगों का मिला, मैं कभी मेरे जीवन में भूल नहीं सकता। मेरे को बहुत अच्छे अच्छे इंसान मिले। इस सेवा के अंदर वो इंसान मेरे को मिले, मेरे को वो साथी मिले जो एक साथी के लिए 13 साल जिसके गुर्दे की बीमारी हो, साथ में रहकर जब संसार से विदा होता है उस समय जा कर के और अपना घर संभालता है। 13 साल तक सेवा करने वाले साथी भी मेरे इस स्टाफ में। मैं नमन करता हूं उनको, सलाम करता हूं उनको। ऐसा स्टाफ भी रहा। एक लेडीज के कैंसर की बीमारी होने पर दूसरी माता बनकर के और अपनी बच्ची को बड़ा करने वाला स्टाफ भी मेरे साथ में। बहुत अच्छे अच्छे इंसान मेरे साथ में रहे। संघर्ष भी हमने किया। मेरे साथी बैठे हैं किशन गोपाल जी जोशी। जब हम धरने पर जाते थे, राजस्थान के सीएम उठ करके सामने आते थे, शिक्षा मंत्री सामने आते थे, और आज जो एक डॉक्टर और एक इंजीनियर अपने बच्चे को जो एक अध्यापक बनाना चाहता है, वो हमारे संघर्ष की बदौलत है। मैं ऐसे नींव के पत्थरों को नमन करता हूं। ये स्कूल एक महान हस्ती जो आज संसार में नहीं है, राम सिंह जी के कर कमलों से बनी। एक साथ 2-2, 3-3 फैकल्टी आपने खुलवाई। मैं नमन करता हूं उस महापुरुष को। नमन करता हूं एमपी साहब को, जिन्होंने इस स्कूल के लिए पर्दे के पीछे छुप करके मेरे 50 साथियों का स्टाफिंग पैटर्न के अंदर जो है दूसरी जगह पर हो गया था। मेरा खुद का दूसरी जगह पर था। इस गांव के कारण और एमपी साहब के कारण मैं यहाँ जो आ पाया और आज उसी के कारण मैं विदा ले रहा हूँ। मैं कर्तव्य हूँ आपका, और हर बात के मेरे बहुत करीबी जो है संबंध हैं। साहब ने तो खूब मतलब जो उसके लिए किया, मैंने कभी उन संबंधों को नहीं दर्शाया। मैं आपका कर्तव्य हूँ कि आज भी आप हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद रह करके और मेरे को विदा कर रहे हैं। मैं 3 साल पहले यहाँ आया। बानाराम जी के प्रयासों से एक जमी जमाई स्कूल, पहले से ये जो स्कूल है श्याम जी से लेकर के
जितने भी प्रिंसिपल्स आए, सौभाग्य इस गांव का कि अच्छे से अच्छे राजस्थान के मंजे हुए जो लोग थे वो यहाँ के प्रिंसिपल रहे, और उसकी बदौलत आज स्कूल का ये स्तर है। तो मैं जब यहाँ आया, मेरे आने के बाद करीब ये जनप्रतिनिधि, अपने उप जिला प्रमुख साहब और दूसरे ग्रामीण जनों के बदौलत, और मैंने भी प्रयास किए, एमपी साहब के प्रयास थे ही, मेरे आने के बाद करीब 70-80 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कूल को मिल गए। ये 4 जो कमरे बने हैं सरवण राम जी ने बनाए हैं, जाकर के देखिए आप, इतने अच्छे कमरे बने हैं कि रमसा के जो अधिकारी आए उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सराहना की, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी आए उन्होंने भी बहुत सराहना की। एक कमरा मनु सिंह जी ने दिया है, ये भी जो है अभी बना। इनके पिताजी ने भी एक कमरा राम सिंह जी के टाइम में दिया था, लक्ष्मण सिंह जी ने, जो यहाँ इधर बना हुआ है। इस स्कूल का रंग रोगन, ये जो पेड़ पौधे, एक कोई घोषणा हुई थी कि हम जो है एक वाटिका लगाएंगे, मैंने पूरे स्कूल को ही वाटिका बना दिया। मैंने जब अपने इस गांव के प्रयासों से मैं यहाँ आया, उस समय मैंने 2 वायदे किए थे। मैं इस स्कूल को फूलों से लाद करके जाऊंगा, और इस स्कूल को आज स्कूल से कॉलेज का दर्जा दिला करके जा रहा हूं। वो इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है, जो इसकी है, आप अपने प्रयासों से दूसरा स्कूल बना सकते हो, इसको जो है कॉलेज का रूप दिया जा सकता है। मैं यहाँ का प्रधानाचार्य नहीं था, मैं इस परिवार का मालिक था। मेरे घर पे मकान भी बन रहा था। स्टाफ वाले कहते हैं कि साहब मेरा मकान बन रहा है, मैं थोड़ा सा जल्दी जाना है। मेरा स्टाफ बैठा है, किसी से पूछ लीजिए, मैंने अगर 1 भी घंटे की छुट्टी ली हो यहाँ से, कभी मेडिकल नहीं लिया मेरे जीवन में। 7 दिन बीमार रहा। 2001 के अंदर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी, उस समय 7 दिन का मेडिकल जरूर लिया, न तो कभी मेडिकल बिल बनाया, न कभी मेडिकल लिया। जब बीओ शेरगढ़ था, 1 दिन की मैंने सीएल ली थी पूरे साल में, और उस दिन भी सीओ साहब ने मीटिंग बुला ली थी, कभी मैंने सीएल भी नहीं ली। सुबह को अगर स्कूल नहीं आ पाया किसी कारण से, कोई सरकारी काम से भी गया, तो मैं दोपहर को स्कूल के अंदर आया। दोपहर को नहीं आ पाया तो मैं शाम को आया। ये मेरा घर था और इस घर को संभालना मेरे लिए जरूरी था। मेरे साथी 2 बार किशन गोपाल जी मेरे स्कूल में आए थे, साथ में थे। कोई उनसे शर्त लगा ली कि बाबूलाल जी सीट पर नहीं मिलेंगे, जो है अपनी कक्षा में मिलेंगे, और दोनों बार ही मैं क्लास में मिला। जब मैं यहाँ आया, 3 बार मैंने आरएस क्लियर किया था, 1 बार यहाँ आने के बाद किया था। मेरे साथी शायद रतन सिंह जी यहाँ मौजूद हो, तो रतन सिंह जी, मैं चंपाव साहब ने, मैंने साथ में फॉर्म भरे थे। एक यहाँ लेडीज थी, एक बच्ची आकर के ज्वाइन किया ही था, विमला आर्य ने। मैंने उनसे फॉर्म भरवाया और वो लड़की आगे चल करके जोधपुर की सीटीओ बनी। जब मैं यहाँ से निकल रहा था एक दिन, तो एक विधवा माँ आकर के और के मेरे घर की आप चाय पी करके नहीं जाओगे, मेरे दोनों बच्चे आपकी वजह से मतलब सर्विस के अंदर है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जोधपुर के अंदर किसी भी स्कूल से इतने बच्चे सर्विसेज में नहीं है जितने गुड़ा विष्णुयान से। किसी जमाने के अंदर तिलवासनी से अय्यन और जयन बनते थे, आज मेरे स्कूल के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, नर्सिंग में, आपके जो है दूसरा जितना भी पुलिस में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और तो और यहाँ आसपास के स्कूलों के अंदर सारे मेरे पढ़े हुए बच्चे जो है सर्विस दे रहे हैं। और मेरे खुद के स्टाफ के अंदर 8-10 जो है साथी मेरे खुद के पढ़े हुए बच्चे हैं। तो इस तरह से ये सारा कोई मेरे अकेले के प्रयास से नहीं हुआ, मेरा पूरा स्टाफ, मेरे पूरे सहयोगी और इस गांव का वातावरण। जब मैं इस गांव के अंदर 1992 के अंदर पहले एज ए लेक्चरर आया था, गोपाराम जी विराजमान हैं, मीर जी संसार में नहीं हैं, टोल जी बूढ़िया इस संसार में नहीं हैं। उन लोगों के जो प्रयास थे, उन लोगों के प्रयास की वजह से यहाँ जो कनातें लगती थी बोर्ड परीक्षा के अंदर, वो मैंने बंद करवाई। मैंने कहा कि अगर बच्चों को पढ़ाना है और करना है तो यहाँ से प्राइवेट का सेंटर हटाना पड़ेगा और ईमानदारी से जो है परीक्षा दिलवानी होगी। तो एक बार आईएएस ऑफिसर पधारे थे नवीन जैन, 3 पारी के अंदर वो बैठा रहा, वो आदमी छुप के आता और 3 पारी के अंदर बैठा रहा
उसने कहा कि बिश्नोई क्या बात है, दवा के अंदर की स्थिति मैं देख कर आया हूँ, पथराव हो रहा है वह पुलिस के ऊपर, और आपका ये हालात ऐसा क्यों है? मैंने कहा इसका सारा श्रेय गांव को जाता है। मैं नमन करता हूँ ऐसे गांव को। ये बीरबल जी बैठे, जोर जी बैठे, सारे गांव के जो दूसरे लोग, खुद प्रमुख साहब बैठे और स्वरूप जी वगैरह, जब भी मैंने बुलाया बीरबल जी को, मैंने 8 दिन 15 अगस्त था, 8 और 9 अगस्त को मैंने मेरे स्टाफ के सामने बात की कि एक मंच बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। स्टाफ ने कहा साहब दिन तो 5 रहे हैं और मैदान में पानी भरा हुआ है। मैंने कहा कि आप उसकी परवाह नहीं करो। मैंने जैसे ही बीरबल जी से बात की, बीरबल जी अपने साथ ही गाड़ियों को लेकर के आए, 10 मिनट के अंदर सारा सामान डाल दिया और आज ये मंच आपके सामने ये बना हुआ है। जोरा राम जी से मैंने बात की कि पीछे का मैदान है, साफ करना है, दिन और रात। मैंने व्हाट्सएप के ऊपर उन गाड़ियों के मतलब जो पोज भेजे थे, दिन और रात मतलब जो है अपने गाड़ियों को, जेसीबी को, ट्रैक्टर को लगा करके और उसको जो है समतल कराया, पूरा मैदान समतल करा दिया। जब भी मैंने गांव वालों को कहा, आपके देव जी से कहा पेड़ पौधों के लिए, तो उन्होंने पेड़ पौधे अपनी टैक्सी भरवा करके पेड़ पौधे मंगवा लिए। तो जो ये सारा इस प्रकार का जो गांव है, मैं नमन करता हूं ऐसे दान दाताओं को। और भगवान कहते हैं कि ऋषि और मुनियों को भी मोक्ष नहीं दे पाते, मोक्ष तो नहीं मिलेगा और इंसान का जन्म भी शायद फिर नहीं मिले, लेकिन भगवान मेरे को कुछ नहीं तो ऐसे गांव की जो है कि पक्षी बना करके यहाँ पर जो है मेरे को भेज दे। नमन करता हूँ मैं ऐसे मेरे गांव को।